आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस रात भी राजेश हमेशा की तरह अपनी दुकान बंद करके घर वापस लौट रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी और रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। ठंड के उस मौसम में चारों तरफ पूरा कोहरा फैला हुआ था। उन तेज ठंडी हवाओं के बीच राजेश अपना मफलर कसते हुए आगे बढ़े जा रहा था। रास्ते पर उसके कदमों की आवाज़ किसी खाली कमरे की तरह गूंज रही थी। सन्नाटा इतना ज़्यादा था कि एक सुई भी अगर गिर जाए तो उसकी भी आवाज़ सुनाई दे। मगर तभी सन्नाटे को चीरती एक आवाज़ ने राजेश के कानों में दस्तक दी। वो आवाज़ किसी औरत की थी। आवाज़ थोड़ी खरखराई सी थी, ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। फिलहाल राजेश एक पुल के ऊपर था। उसने नज़र घुमाकर आगे पीछे देखा, मगर उसे कोई औरत तो क्या, कोई जानवर तलक भी नज़र नहीं आ रहा था। उसे लगा शायद ये उसके मन का वहम होगा, लिहाजा राजेश वापस से घर की तरफ चलने लगा और सीधे घर जाकर ही रुका। रात भर वो उसी आवाज़ के बारे में सोचता रहा। उसे सही से नींद भी नहीं आई। खैर, अगले दिन वो वापस अपनी दुकान पर पहुंचा। रोजाना की तरह सारा दिन मेहनत करने के बाद रात में दुकान बंद करके घर की तरफ चल दिया। रोजाना की तरह ही आज भी रास्ते का आलम वैसा ही था, सुनसान और अंधेरे में घिरा हुआ। मगर आज रोजाना के मुकाबले ठंड कुछ ज़्यादा थी। कोहरा भी थोड़ा अधिक था और हवाएं ज़्यादा तेज चल रही थी। राजेश तेज कदमों से अपने घर की तरफ आगे बढ़े जा रहा था। चलते चलते राजेश वापस उसी पुल के पास पहुंचा तो आज भी पुल पर कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा था। खैर, राजेश चलता रहा। रात हर पल और भी ज़्यादा गहरी होती जा रही थी और ऐसे में किसी भी इंसान का ना दिखना स्वाभाविक ही था। मगर तभी फिर से राजेश के कानों में वही कल रात वाली आवाज़ आई, किसी औरत की आवाज़। मगर इस बार आवाज़ बिल्कुल साफ थी, जो कह रही थी, भाई साहब मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो भाई साहब। आवाज़ राजेश के पीछे से आ रही थी। वो तुरंत पीछे पलटा तो पाया कि एक औरत पुल के रेलिंग के ऊपर खड़ी है और वहीं से ये सब चिल्ला रही है। राजेश पल भर के लिए थोड़ा घबरा सा गया। उसे समझ न आए कि वो क्या करे। तभी उसने चिल्लाकर उस औरत से कहा, आप ऊपर क्या कर रही हैं? नीचे उतरिए। मगर वो औरत अपनी ही धुन में बस ये बोले जा रही थी कि मुझे बचा लो। राजेश समझ चुका था कि वो औरत क्या करने जा रही है। राजेश देख पा रहा था कि अगर उसने आधा कदम भी आगे बढ़ाया तो सीधे मौत के मुंह में जा गिरेगी। लिहाजा वो धीरे धीरे उस औरत को अपनी बातों में बहला फुसलाकर उसकी ओर जाने लगा। राजेश दबे पैर चलकर उस औरत के करीब पहुंचा और उसे पकड़ने के लिए जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया कि एकदम से वो औरत हवा में धुआं हो गई। राजेश के पैरों तले तो जमीन ही निकल गई। आखिर कोई औरत इस तरह से गायब कैसे हो सकती है? राजेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर वो इतना जान गया था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। उसने किसी तरह खुद को संभाला और वापस अपने घर की तरफ जाने लगा। मगर अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई और भी है जो उसके साथ साथ चल रहा है। वो आगे पीछे पलटकर देख रहा था, मगर उसे कहीं कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन तभी किसी और के कदमों की आवाज़ वो साफ तौर पर सुन पा रहा था। साथ ही साथ पायल की आवाज़ भी आ रही थी। तभी अचानक से किसी ने राजेश का पैर पीछे से पकड़ा और उसे घसीटते हुए ज़मीन पर गिराकर घसीटते हुए पीछे की ओर ले जाने लगा।
मगर राजेश को कोई नजर नहीं आ रहा था। राजेश अपने आप ही पुल के एकदम किनारे पहुंच चुका था, मगर तभी सामने से 2-4 बाइक वहां पहुंच गए। उन्होंने राजेश को देखा और उसकी मदद की। बाद में पता चला कि दरअसल कुछ दिनों पहले उस पुल से कूदकर एक औरत ने अपनी जान दी थी। तब से उसी की आत्मा वहां भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।